राम नाम अमृत है, राम नाम है चंदन, राम नाम सब देव जपत है, संत करे नित्य वंदन। ध्वज पताक तोरण कलश सजाओ तुरंग रचनार, सिरधर मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए हमें अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 6 प्राप्त हुआ है। आइए आदर्शवाणी के माध्यम से आप सबको भी समर्पित। सिया राम परने गए पियाला, दीना सहारा भगवान। सिया राम परने गए पियाला, दीना सहारा भगवान। सिया राम
इस वर्ष भी दशहरा के शुभ अवसर पर रामचरितमानस गायन वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर हम कौशलेंद्र महिला मंडली यहाँ इस मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल, आयोजक मंडल, श्रोता समाज और दूर दूर से आए हुए समस्त प्रतिभागी मंडलियां और छोटे छोटे लाल बाल वृद्ध और नौजवान, आप सभी को कौशलेंद्र महिला मंडली सादर नमन और वंदन करते हैं। हमें गायन वादन के लिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 6 प्राप्त हुआ है। इस दोहे में प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह दोहा चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की जो तैयारियां हुई है उसका बहुत ही सजीव वर्णन किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राज्य अभिषेक, जब किसी का शादी विवाह होता है उसी प्रकार राज्य का अभिषेक हो रहा श्री रामचंद्र जी का, तो सभी के मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है। और श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। और उनके वचनों को सुनकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा देते हैं वह काम इतना जल्दी जल्दी सभी कर लेते हैं जैसे कि वह काम पहले से ही हो गया था। इतनी उत्सुकता है लोगों में कि बिना समय से पूर्व ही अपने काम को पूर्ण कर ले रहे हैं। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे हैं और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए हैं। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे हैं। इस प्रकार उनको शुभ संकेत हो रहा है कि अब हमारे अवध में शुभ कार्य होने जा रहा है। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है, उनका याद हमें बार बार आ रही है। इस प्रकार दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। इस प्रकार माता सीता और श्री रामचंद्र जी आपस में बात कर रहे हैं। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है और दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय में अंडों में रहता है। इस प्रकार 4 चौपाइयों अर्थात 8 लाइन चौपाई के का संक्षिप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र महिला मंडली रामानुजनगर, आपका भावार्थ गान वादन प्रशंसनीय के पात्र हैं। आप लोगों से जनमानस ये जानना चाहती है कि अयोध्या में राम राज्य, ठीक ना? सजाए वो तो खूब सजाते हैं, तो यहाँ भी तो सजाई है, नहीं सजाई है जी। अपन भाषा में बोलो कि हिंदी में या अपन भाषा में, तो सब कोई समझते हैं ताकि लोकल
देहात है, ठीक ना। जी सजा के वहाँ हर कुछ बाजा घोड़ा हाथी सब बजाते हैं। भगवान राम को दाहिना अंग फड़क थे, सीता कर पाया, जी ठीक ना। जी लेकिन ये सब काम करते करते अब शकुन हो जाते, मोकर काम पूरा नहीं हुए। का कारण है, काबर ओकर काम पूरा नहीं हुए। नहीं तो बढ़िया कहते ना, दहिन कति फरक तो शुभ होते, महिला मन को डेरी पार फरक तो शुभ होते। लेकिन फर्क तो फर्क ही, लेकिन ओकर अशुभ हो गए, ओकर वनवास हो जाते ओकर जगह में। का कारण है ये जन मार को थोड़ा सा बताते हैं तो बहुत बढ़िया रहे। परम सम्माननीय निर्णायक महोदय जी, हम सभी कौशलेंद्र महिला मंडली के सभी सदस्य अभी उतने सजग तो नहीं हो पाए हैं, फिर भी अपने मन बुद्धि के अनुसार कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। जब अयोध्या में विभिन्न प्रकार की सजावट होने लगी और जो श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी का आदेश हुआ वैसा वैसा नहीं, कार्य। सुनिए थोड़ा सा, मैंने प्रोसेस को नहीं समझ पाया है ना। नहीं मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए फिर बताइएगा। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार का सजावट होने लगता है तो सभी देख लेते हैं और उस सजावट को देखकर माता कैकेयी के मन में जो भेद डाल दी मंत्रा ने, उसके कारण जो सगुन के सूचक चिन्ह थे वो अपसगुन में परिवर्तित हो गए। माता कैकेयी ने अपने जो वरदान मांगे थे उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होना था, उसके जगह में श्री रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को अयोध्या का राजा घोषित करने का वरदान मांगी थी। इस प्रकार जो शकुन था, सगुन के सूचक थे, वह अब सगुन में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार मेरा भाव है। देखा, अगर राम वनवास नहीं जाते तो बाली पर नहीं वध होती, न रावण का वध होती, पूरा अताताई नहीं रहती। ये पहले वो वरदान मांगे कि राम की 14 साल का वनवास हो, उनको वध हो तभी मैं ये धरती का राजा बना। लिखा ध्वज पताक तोरण कलश, ये कहाँ सजाता है? ध्वजा पताक तोरण कलसा, ये मतलब कहाँ सजाते हैं? दम भाई आओ थोड़ा सा। जैसे हम लोग अपने घर में शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले भगवान का ध्वजा लगाते हैं। जैसे यहाँ भी जगह जगह में ध्वजा लगाया गया है, भगवान का ध्वज लगाया जाता है। जैसे ही ध्वज कई प्रकार के होते हैं और पताका, छोटा छोटा पताका को सजाया जाता है आंगन में, चौराहों में, गली में, सामने कलश पूजा के पास रखे जाते हैं और घोड़े को भी सजाया जाता है और रथों को सजाया जाता है। नहीं तो कहाँ सजाते हैं? अल्लाह पूछे तुम्हें कौन कौन जगह सजाते हैं, कहाँ सजाते हैं? अच्छा ये बताइए, ध्वजा कहाँ सजाते हैं, किस स्थान? पढ़िए, दोहा को पढ़िए थोड़ा सा। ध्वज पताक तोरण कलश, ध्वजा कहाँ लगाते हैं? ध्वजा घर के सामने में लगाया जाता है। और पताका? पताका आंगन में लगाया जाता है, गली के बाहर लगाया जाता है, गलियों में लगाया जाता है। और तोरण कहाँ लगाते हैं? तोरण
दम जानकारी लिए थे, बाकी सब भूला था ना, तो कर बता दिया था, ताकि तुमने बहुत सजा था ना सब कुछ मला। नहीं याद आवत का? नहीं तो आ रहा है। देखा ध्वजा झंडा है ना, ठीक ना, पताका जिला सूत में गूंथते हैं, सूत धागा पताका नहीं गूंथते हैं, ठीक ना, और तोड़ अम्मा पान का गेट बनाते हैं, ठीक ना, कलसा जो जहाँ पूजा होता है वाला कलसा वाला वहीं वहीं सजाते हैं, ठीक ना। बहुत बढ़िया प्रयास तो बहुत अच्छा रहे। मैं थोड़ी जानकारी के लिए तुम रखे रहे ताकि नया नया माहौल रहे और तुम साथ नया नया भेटावत रहे, तो कल वो कहते कि थोड़ा थोड़ा इसने हाथ गोठिया लेते ना तो बहुत अच्छा लगता, नहीं लगते सवेले बढ़िया लागी। अगला प्रश्न। कौशलेंद्र महिला मंडी रामानुज नगर। आप लोगों का गायन वादन कथा भाव बड़ा सुंदर रहा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं, अभी आए ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजा ना, इस सब सजाने के लिए राजा कह रहे हैं। हाँ कलश, अभी ये कलश का वर्णन नहीं कहते हैं। शादी भी जब होता है तो दुल्ही नौनी लोग कलशा को जैसे मूड में दोह के सरवाने नहीं जाते हैं जी। दुल्ही नौनी नहीं, जब शादी होता है तो आंगन में जो रहता है वहाँ कलशा रहता है नहीं, रहता है। हाँ दिया जलाते हैं नहीं जी वही तो कलशा है, कलशा में घड़ा। जी हाँ तो वही है। तो आपको ये बताना है जी। घोड़ा तो शादी ये तो उसका तैयारी है, लेकिन ये बताइए शादी के समय में चारों भाई लोग घोड़े में जो सजा कर चढ़े थे, तो घोड़ों का नाम बताएंगे क्या? एक बार प्रश्न। जो घोड़े हैं भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इनका घोड़ों का नाम बताएंगे? घोड़े का नाम? हाँ घोड़ों का नाम अश्व हाँ हाँ आप लोग ही बताइए। हाँ हाँ आप लोग ही बताइए। तब इसको आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, मैं बताऊंगा ही। अच्छा चारों भाइयों का जो पत्नी है उनका नाम तो करीब सभी जानते हैं, लेकिन उनका बच्चे के साथ नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बाजा मन तो नहीं बढ़िया से है नहीं, हम लोग वो दूसरे कोई बता रहे हैं, सुनने वाला भी। हम लोग तो ये इधर से भी एकदम बिजी हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं हम लोग। यहाँ यूट्यूबर चल रहा है यहाँ। चलिए डीजल है उसमें चला चौर कौन युग चलत है? करने के लिए कर दिए। हाँ कलयुग चल। कलयुग। जी। कलयुग में क्या करना चाहिए यही बतावा यार। परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, कलयुग में एक कल का युग है, जहाँ देखिए वहाँ कल ही कल है। देखिए जिस वक्त देखिए आप जिधर घुमाइए उधर कल ही कल है। तो इस कल के युग में हमें श्री राम जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, श्री राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। इस कलयुग में राम नाम सुमिरन ही आधारा
है और इस राम नाम का सुमिरन करने से हम इस कली युग के घोर पाप से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सुने भी हैं और मुझे इस प्रकार से लगता है। चलिए, आपका प्रयास ठीक रहा। चलिए, घोड़ों का नाम बता देता हूँ। भगवान राम का घोड़े का नाम है जगबंधन, और भरत का घोड़े का नाम है रंगीला, लक्ष्मण का घोड़े का नाम है लक्ष्मी, और शत्रुघ्न का घोड़े का नाम चंपा है। ये घोड़ों का नाम है। बाकी कलयुग का तो आप ठीक है बताए। कल पूजा है, ये है। कल में आप लोग